जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जो भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं जो लोग भी 1 तारीख से सिद्धि साधनाओं के लिए आने वाले हैं, जो आना चाह रहे हैं वह आ सकते हैं। तो इस 1 तारीख में मनसा राम अघोरी की भी सिद्धि कराई जा रही है, ठीक है। दूसरी बाबा काल भैरव की साधना कराई जाएगी। जो लोग ऐसी शक्ति के इच्छुक हैं, बाबा काल भैरव की साधना सिद्ध करना चाह रहे हैं और उनसे अपना प्रचंड काम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वह उन लोगों का 1 तारीख को स्वागत है। आइए मेरे दरबार में, ठीक है, मेरे सानिध्य में रह के बाबा काल भैरव की सिद्धि आप लोग करिए, ठीक है, जो मैं खुद रह के करवाऊंगा काल भैरव की साधना। और आप देखेंगे कि काल भैरव की जो शक्ति होती है बहुत उग्र और प्रचंड होती है। आप इनके माध्यम से समझ लो समस्त काम कर पाओगे। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बाबा काल भैरव के साधना मंत्र से आप लोग ना कर सकें, बाबा काल भैरव की कृपा से। क्योंकि बाबा काल भैरव आप लोग समझते हैं कि उनके आगे तो काल भी नतमस्तक हो जाता है, ठीक है। तो इनके साथ में काल भैरव के साथ में जो भी काल भैरव की साधना करता है, इनके साथ में माता काली भी चलती हैं, ठीक है, और अनेकों शक्तियाँ भी चलती हैं। तो जो लोग भी बाबा काल भैरव की साधना करना चाहे वह आ सकता है 1 तारीख में। इनके माध्यम से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ठीक है, आकर्षण, मोहन, सम्मोहन समस्त काम ये करते हैं, समस्त क्रियाएं की जाती हैं। इनके माध्यम से घर बंधन कर सकते हैं, तंत्र काट सकते हैं, किसी की शक्ति बंधी है शक्ति खोल सकते हैं 2 मिनट में, ठीक है। इस तरीके से ये समस्त काम करते हैं। कैसा भी तंत्र चलाया गया हो, भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, जिन्न हो, खब्बीस हो, ब्रह्म राक्षस हो, ऐसी अनेकों शक्तियाँ होती हैं जिनसे लोग ग्रसित हो जाते हैं, बड़े बड़े जगह पे जाके भटकते रहते हैं, इनका कहीं से परफेक्ट इलाज नहीं हो पाता है। तो ऐसी लोगों को बाबा काल भैरव की साधना करनी चाहिए। इनकी साधना के माध्यम से, ठीक है, आप समस्त काम कर पाएंगे। ये समझ लो कि जो काल भैरव का साधक है, अगर बाबा की शक्ति उसके पास है, बाबा का आशीर्वाद है, तो काल भैरव का साधक अगर एक बार नज़र उठा के देख ले तो भूत प्रेत ऐसे ही भस्म हो जाएगा। तो उस जिन जिन्नात पीर फकीर की क्या औकात है, अगर देख ले, खाली नज़र उठा के एक बार देख ले काल भैरव का साधक, तो वैसे ही भूत प्रेत भस्म हो जाएंगे। इतनी पावर होती है काल भैरव की साधना में। लेकिन काल भैरव की साधना वही करे जिसके अंदर कलेजा हो, क्योंकि काल भैरव की साधना एकदम समझ लो कि नॉर्मल आदमी की बस की बात नहीं है। काल भैरव की साधना महाउग्र महा खतरनाक होती है, ठीक है, वो भी घोर तामसिक साधना होती है या काल भैरव की, ठीक है। तो अघोरपन से मेरे यहाँ काल भैरव की सिद्धि कराई जाएगी। जो अघोर साधना करना चाह रहा है काल भैरव की बिल्कुल भयंकर स्वरूप में, उग्र रूप में, उसका स्वागत है। आए 1 तारीख से उसको काल भैरव साधना कराई जाएगी। इनके माध्यम से मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पे आप समस्त काम कर पाएंगे और बहुत तगड़ी साधना है। और इनका जो रिजल्ट होता है बहुत ही शीघ्र आता है। और आप इनके माध्यम से गद्दी लगाइए, दरबार लगाइए, चौकी लगाइए, समस्त मतलब A to Z सारे कार्य करने में सक्षम हैं। जो भी माताएं बहनें करना चाहती हैं, जो भी करना चाह रहा है साधक भाई, वह आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के, ठीक है, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, जो नहीं आ पाए हैं, उन लोगों का भी 1 तारीख को स्वागत है। वो लोग भी आएँ साधना क्षेत्र में, ठीक है, उन्हें भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी और समस्त चीज़ें उनको करवाई जाएंगी। तो जो लोग भी आने वाले हैं अपना तुरंत हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देंगे सभी लोग, ठीक है। जिसको जिसको भी आना है वह व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज डालेगा, ठीक है, और बताएगा गुरुजी मुझे आना है, ताकि मुझे पता होना चाहिए कितने सारे साधक आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की जाती हैं। दूसरी चीज़ है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र कर दिया गया है, आपके 3 पीढ़ी से 2 पीढ़ी से 20 साल से 50 साल से तंत्र चल रहा है, आप उससे ग्रसित हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कौन सी शक्ति लगी हुई है, कैसे क्रिया हुई है, तो आप हमसे ऑनलाइन आप स्कैनिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन अपने बारे में जान सकते हैं, वीडियो कॉल पे आप जान सकते हैं हमसे, ठीक है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और बताया भी जाएगा। आपके बगैर पूछे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। सिर्फ आपको अपना नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं यह बताना होगा। इतना बताने के बाद आपके बगैर पूछे आपको बारे में बता दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आपके कुल देवता कौन है, पितृ देवता कौन है, कौन सी शक्ति चल रही है, इष्ट आपका कौन है, यह सारी जानकारियाँ आपको बगैर पूछे दे दी जाएंगी, ठीक है। बाबा माता शमशान काली, बाबा महाकाल की कृपा से यही सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करा दी जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप तंत्र की दुनिया में बहुत साल से भटक रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 5 साल हो गए, अगर आपको कहीं से सफलताएं नहीं मिली है तो एक बार मेरे दरबार से जुड़िए और एक बार जुड़ के माँ भगवती की शरणागत हुई और देखिए ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। क्यों सिद्धियाँ नहीं होंगी, बिल्कुल 100% होंगी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो मेहनत करने वाला हो बंदा वही मेरे पास आए,
देखिए, फालतू का आदमी मेरा समय ना नष्ट करे ना अपना करे, क्योंकि सिद्धि साधना इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होती है। उसके अंदर, गुरु के अंदर भी पावर होनी चाहिए और साधक के अंदर भी। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि साधक भी ऐसा होना चाहिए जो मेहनत से पीछे ना हटे, और गुरु ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान बताने से पीछे ना हटे, क्योंकि छल अगर करेगा गुरु तो साधक कभी सफल नहीं हो सकता। आप लोग देखते हैं कि मेरे यहाँ जितनी भी साधनाएं कराई जाती हैं, सारे शिष्य इसीलिए फाइनल हो जाते हैं, सफल होते हैं। सफलता का रीजन होता है क्योंकि मैं जो भी सिखाता हूँ अच्छी तरीके से बताता हूँ और अच्छी तरीके से सिखाता हूँ, क्योंकि मैं छल नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर छल करूँगा तो उसी से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि गुरु जो होता है वह अपना धर्म निभाए, और शिष्य का भी फर्ज होता है कि वह अपना धर्म निभाए। ठीक है, गुरु का मान सम्मान रखे। ठीक है, और गुरु का मतलब होता है कि शिष्य का भी मान सम्मान रखे। ऐसा नहीं कि वो शिष्य है तो उसको आप ज्ञान ही ना दो, थोड़ा सा बता दिया उसके बाद उसे भूल जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आपको मैं सिखाऊंगा तो अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, वरना नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, तो जो लोग भी सिद्धि साधनाओं के लिए मेरे यहाँ आना चाह रहे हैं उनका स्वागत है, आ सकते हैं 1 तारीख से। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।